अच्छा भैया लोग, हम भोजपुरी लोकगीत बिरहा गायक देवालाल यादव एंड पूरी पार्टी आरके स्टूडियो जमानिया रिकॉर्डिंग पे बैठे हमारे बड़े भैया रमेश सिंह जी और बगल में विराजमान आदरणीय कवि जी राजेंद्र रोहित कवि जी और अखिलेश कवि जी, आदरणीय रामा कवि जी, आदरणीय मुसाफिर कवि जी। हम भोजपुरी लोकगीत बिरहा गायक देवालाल यादव आप सबके चरण स्पर्श करत बानी, प्रणाम करत बानी सब भोजपुरिया समाज के लोगन के आशीर्वाद देव सबे। और एक सत्य कथा, सत्य घटना, जौने घटना का शीर्षक बा समय का प्रहार उर्फ मोहब्बत की हार। गौर करिएगा लेखनी और इस कथा पे, जो अपने आप में एक अलग छाप छोड़ जाएगी ये कहानी। बिरहा का शुरुआत बा कैसे भैया? चार लाइन भूमिका के भाव में कवि की लेखनी संकेत करती है, जरा गौर फरमाइएगा। बिरहा की कहानी भूमिका से ही शुरू है। कैसे भैया? श्रावस्ती नगर में थे सेठ सुलोचन, इकलौती बेटी रही पाटचारा। हुई जब सयानी सुहानी अदाले जवानी में छलकी मोहब्बत की धारा। पाबंदी बेटी पर सेठ लगाए, मर्यादा कुल की तुम्हारे हाथ, बिना मेरी मर्जी सगाई न करना। कलंक का टीका लगाना न माथे। श्रावस्ती नगर के रहने वाले सेठ सुलोचन इकलौती बिटिया, जो ने बिटिया का नाम है पटचारा। जब बचपना से जवानी की ओर चली उसकी उम्र, तो सेठ सुलोचन जी पटचारा के बाबूजी एक दिन पास बिठा करके और पटचारा को समझा रहे हैं कि बेटी, ये जवानी जो है बहुत रिस्की चीज है, और जवानी ऐसी चीज है, चाहे वो मर्दों की जवानी हो चाहे स्त्री की जवानी हो, सबकी नजर लगी होती है, गड़ी होती है। तो ए बेटी हई पगड़ी जौन एकदम कोरा, एकर मान मर्यादा तोहरे हाथ में बा। कोई का बहकावा में आके जवानी का उमंग में कोनो गलत कदम मत उठाई है बेटी, ना तो हमार कुल मान मर्यादा इज्जत खत्म हो जाए। समझावत हो अपने बिटिया के। यहाँ एक लाइन गजल का अंदाज भैया, बड़ी खूबसूरत गजल है। कोई घायल आशिक, मोहब्बत का मारा हुआ आशिक अपनी मासूका से कहता है क्या? मेरे खून दिल की मेहंदी, मेरे
मेरे खून दिल की मेहंदी हाथों में ना लगाना, मेरे खून दिल की मेहंदी हाथों में ना लगाना, जब निकले मेरा जनाजा, जब निकले मेरा जनाजा, सहनाइयाँ बजाना, लेकिन कवि जी बिरहा में बड़ी सुंदर भाव लिखत हुआ अपने सयानी बिटिया पटचारा के सेठ सुलोचन जी समझावत हुआ। कहा कहत हुआ, यह कहत हुआ कि लागे कहीं ना दागी, लागे कहीं ना दागी, दामन बचा के रखना, लागे कहीं न दागी, दामन बचा के रखना, कहीं टूटने ना पाए, कहीं टूटने ना पाए, सपना सजा के रखना, बाबू सेठ सुलोचन जी समझावत हूं कि बेटी जौन सपना सजौले देखिए हमार सपना टूटे ना पावे, कौनो ऐसा कदम मत उठैया जौना से हमरे दामन में कोरा दामन में दागी लग जाए। समझावत हूं आओ पर्दे में सदा रहना, पर्दा नसीन बनकर, असमत की अपनी चादर, असमत की अपनी चादर, जग में जोगा के रखना, यह बात समझौले हुआ बाबू सेठ सुलोचन जी अपनी बिटिया पटचारा के। लेकिन कहल जला भैया जवानी ऐसा चीज है समय पर सबके आंख में चुभे लगे कांटा जैसा, चाहे वो लड़का का जवानी हो तब रमेश भैया, चाहे लड़की का जवानी हो तब, जदिन एक असर हो जाई सबके नजर पर चढ़ जाई। अगर लड़का का जवानी है तो लड़का बड़ा चौचक है यार, कहीं जुगाड़ बढ़ जाई बतियाओ ना अपने बहनमा के बियाह करा। लड़की का जवानी अगर चढ़ गई तो लड़का कुल बोली बोली आए शुरू करी। ए भैया बिरहा में तर्ज बदल गई। वह तर्जबा अरे कातड़ी खनवा में जाए सुत गईला
अरे कातड़ी खनवा में जाए सुती गईल हमार बलम रात को लेकिन हमरे कवि जी ये जवानी खाती भाव लिखत हूँ का अरे धन दौलतिया छुपे सोना चानी अरे धन दौलतिया छुपे सोना चानी छुपे नाही परदे में जवानी ए भैया धन दौलत रुपया पैसा कुल छुप जाई लेकिन जवानी ऐसा चीज है कि कब छुपे मान कर सौदा ना है सबके नजर में चुभे लगे तो कवि जी लिखत हुवन अरे पुष्पक माली का ललनवा सुधाकर अपट चारा को देता माला बनाकर अरे डूब गईले दोनों परमवा का पानी डूब गईले दोनों परमवा का पानी छुपे नाही परदे में जवानी देखो यहाँ अब माहौल गड़बड़ हो जाता पुष्पक माली का वही नगर का रहे वाला पुष्पक माली जेकर बेटवा जवान है खूबसूरत है सुधाकर नाव पट चारा के पूजा करे बदे रोज माला बना बना लिया के देवे आ रोज भेंट दीदार होते रहे दोनों जवानी रहबे कई नैनचार हो गई मोहब्बत हो गई ये बात के लख ही गईलन सेठ सुलोचन जी कि अगर हम समय से काम आगे ना बढ़ाई तो हमार इज्जत ना बची कैलन का तर्ज बदल गई तरस से बढ़िया फर्ज है कैलन का सेठ सुलोचन जी कि सेठ रखल शादी वाला दिनवा लइले दुल्हा ले गहनवा लइले हो सेठ रखल शादी वाला दिनवा लइले दुल्हा ले गहनवा लइले हो केहू जाना लसना धोखावा कमार भइली दुल्हिन फरार भइली हो अपने बेटी का चाल ढाल देख के सेठ जी सोचना कि अब समय से अगर बियाह ना कर दे बिनकर तो इज्जत हमार कोनो गतरी अब बाकी इज्जत में दागी लग जाई कहाँ कैलन कि शादी का दिन तय कर दे उस शादी वाला दिन भी आ गई बारात दुआरे पर आ गई लेकिन हर पटचारा और सुधाकर करत का हुआ पटचारा सुधाकर बहुत दूर गईले धन बिन मजबूर भइले हो पटचारा सुधाकर
यार सेठ सुलोचन जी का दरवाजे पर बारात आई। यार पिछला दरवाजा से पटचारा और सुधाकर दोनों प्रेमी और प्रेमिका घर से अपन जवन भी रुपया पैसा गहना गिठोबा लेके भाग चलन। भागत भागत बहुत दूर गेलन, जंगल का रास्ता है। कुछ दिन बीतले के बाद भैया जवन रुपया पैसा रहल गहना गिठो रहल कुल बेच के खा पी गलन। अब एकदम लाचार हूँ, कौनो जिए का सहारा ना है, कैसे जिंदगी का गाड़ी आगे बढ़ी। आ वही मजबूरी में एक ठे और प्रॉब्लम बढ़ल है, पटचारा गर्भवती हो गई, उनकर पाँव भारी हो गल, बड़ी चिंता है। पटचारा अपने सैया सुधाकर से कहते थे कि सैया हम तो जवन कदम उठावे के सही बा कि गलत बा उठा लेनी जा, लेकिन हमनी का जिंदगी कैसे बीती बड़ा मुश्किल सामने दिखाई देत बा। तब सुधाकर समझावत हों, हौसला बढ़ावत हों, सबूर धरावत हों अपनी पत्नी यानी प्रेमिका पटचारा के तेरी के भाव में बतावल गई कैसे। अरे सपनवा नाही माटी हुई है, अरे सपनवा नाही माटी हुई है, जीवन नहीं आखे हुए सैया लकड़ी काटी काटी काटी। जीवन नैया खेवे सैया लकड़ी काटी, सपनवा नाही माटी हुई है। सुधाकर कहला कि चिंता मत करा, हम हैं ना, हम तो हैं लियाल हैं, तो से मोहब्बत कैले हैं, प्यार कैले हैं, तो हर मरते दम तक साथ निभाई, तोहरा पर आँच ना आवे दे। पटचारा गर्भवती है, आज प्रसव पीड़ा वाला भी दिन आ गई, जहिया उनका प्रसव पीड़ा उठल। तो कवि जी विदेशिया का भाव में लिखत हूँ कैसे। जैसे गर्भवती माई अरे जानकी जंगलवा में आसिया बहाई जाना मवली लालाना। वैसे पटचारा एक अरे लाल जनम वाली हो, 3 साल बिताला गरीबिया में दिला। बड़ी दुख और कष्ट सहते हुए पटचारा एक ठे लड़का के जन्म देली। लड़का पैदा भइले के बाद धीरे धीरे 3 साल बीत गई। तब दूसरा गर्भ धारण अरे कैली पटचारा, जब कहली सुधाकर का दही के चाराना। तीन साल बीतले के बाद जब दूसरा गर्भ धारण कैली पटचारा, अपने सैया सुधाकर के जाके चरण पकड़ के और एक ठे बात कहते का, इतने विनितिया बातों से हमारे स्वामी, अरे हमके पठाई देबा बाबुल के भावना। अपने पति सुधाकर का पांव पकड़ के पटचारा रोवे लगली, कहली सैया अब ई दुख को बर्दाश्त नहीं के होत सैया, अब एहसास होत बा कि हमन गलत कदम उठा लेनी जा, बहुत बढ़िया गलती कर देनी जा, लेकिन अरे वह विनती बा कि
पहला बच्चा तो हम कैसे हूँ कष्ट में यहाँ पैदा कर देली, लेकिन हम नहीं चाहत कि अब ऐसे अधिका दुख हो, काहे कि हम बर्दाश्त ना कर पाए सैया। ऐसे आपसे अर्जी है, विनती है कि हमके हमरे बाबूजी का हवाले पहुंचा दी, हमके हमरे मैके पहुंचा दी। बाबूजी कुछ ना करियन, 2-4 दिन 5 दिन गुस्सा रहियन, लेकिन जब अपने नातिन का मुंह देखिया खुश हो जाइए, मन के माफ कर दिया। जब इतनी बात कही पटचारा तो सुधाकर समझा रहा है और समझा करके कहता है तर्ज बदल गई। तर्जबा कि ये कही माई से सब जामल, लेकिन तरस से बढ़िया बड़ी खूबसूरत भाव लिखवन पटचारा के सुधाकर समझावत हुन। का कहत हुन? अरे नहीं नाज करानई हरवा नहीं नाज करानई हरवा उहवा ना पूछी कोई हो, मेहना सुन जिंदगी यारोई हो। सुना जवन तू अपने नैहरे पर नाच के ले ना, तू तो हर भ्रम जौन मन में है दूर हो जाइए। वहां थाना मेहना का अलावा और कुछ मिले वाला ना है। सुना हमार बात, बनले पजमाना संग देला, मती बोवा बीज पत्थरवा मती बोवा बीज पत्थरवा लिखल जो लरवा होई हो, मेहना सुन जिंदगिया रोई हो। जवन नैहर जाए का जीत करत हूँ ना, हमरा हिसाब से वहां गई ठीक ना है। काहे कि कहल जाला कि बनले कसार बहनोई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। अगर तुहार बनल है तो सब आछो आछो, बहनी बहनी बिटिया बिटिया कहले रही, रट लगौले रही। आ जह दिन इंसान का बिगड़ जाला ये भैया, सबका नजर पलट जाले, आपन खून भी ना चिन्ह पावेला वो दिन। समझावत हो, कोशिश करत हो समझावे को, लेकिन पटचारा माने के तैयार ना है। तब तर्ज बदल गई। कौन तर्ज है? वह तर्ज है छपरा जिला का लवंडा गावेला रमेश भैया। कैसे? छपरा देवर मोरा जोगी हो भैले, चरखा हो मनाई दौलहरेदार
सुधाकर के लाख समझौले के बाद भी पटचारा बात के नाम मन ली। कैली का अरे कैली पाट चारा जीत सुधाकर के संगवा हो नहीं हरवा चलली। गोदिया बहला कहवा उठाए हो नहीं हरवा चलली। गोदिया जिदिया गई कि ना हम जैबे करब अपने नैहर जाई। सुधाकर कहला कि चल जवन उनके मंजूर हुई तवने हुई, हम का कर सकीला। हम तो तुहार जीवन साथी हैं, तुहार हर ख्वाब पूरा कईल हमार फर्ज है। 3 साल का लड़का लेके भुइया भुइया गर्भावस्था में अपने पति सुधाकर के संगे चलल है अपने मैके खाती नैहर खाती। तब उहे होला जवन विधि लिखल लीलार हो। आला तूफान बन में सब ही लाचार हो। अरे प्रसव पीड़ा से पीड़ित पटचारा कटनवा हो नहीं हरवा चलली। गिर गईली भुइया भराय हो नहीं हरवा चलली। गिर गईली भुइया जिधिया गईली। कहल जाला ए भैया जौन विधि का विधान लिखल है ये धरती पर कोई टारे वाला जन्म ना लेले है न पैदा हुई। लेके चलल हम पटचारा का जीत पर सुधाकर संगे संगे 3 साल का लड़का भी है। जंगल का रास्ता है तोले भैया संजोग बड़ी भारी तूफान आई। खूब चपक के आंधी पानी हवा वैसे ही चलता। वही समय उनका प्रसव पीड़ा भी उठ गई। जौन दूसर का गर्भ है एक तो ऊपर से आंधी तूफान दूसरे प्रसव पीड़ा बर्दाश्त ना कैली बेहोश होके गिर गई। जब गिर गई भैया सुधाकर घबराए लगन कि अब का करी। तब बिरहा में तर्ज बदल गई। वह तर्ज बा भौजी तोहारी नु हो भौजी लाला के चुनरिया चटकाराया चरवा खाए धूमिल भइल बा। लेकिन वो आंधी तूफान में हालात का है कवि जी भाव लिखत हूँ। बरसे पनिया नु हो बरसे पनिया सवनावा का धार गुजरिया गनगन कांपे लागल हो। बेहोश भइले के बाद जब होश में अली वो पानी इतना बेजोड़ है आंधी पानी कि एकदम जाड़ कबर गई। गर्भवती पटचारा गनगन गनगन कांपे लगली। सुधाकर बड़ी एकदम लाचार हो सोचत हूँ
कौन उपाय करी का सोचत हुआ काफे दूल्ही क काया मड़ई बना के करब छाया दूर जाके काटे हो दूर जाके काटे पेड़ावा क डार गुजरिया गनगन काफे लागल हो सोचत हम अगर कुछ उपाय ना करब तो परेशानी और बढ़ी जाके दूरे सोचत हम कि झांग पात पेड़ का काट के लिया कुछ आड़ कर दे तो कुछ तो राहत मिली जाके पेड़ काटे लगल ए भैया बिरहा में तर्ज बदल गई वह तर्ज बा अरे कही दा भौजी भैया से अरे कही दा भौजी भैया से कई दे मोरे गहवाना वाला लेकिन गईल हुआ पेड़ का टहनी काटत हुआ खूब झपार देख के तबले ए भैया एक ठे और घटना घटल बड़ी दर्दनाक घटना घटत कैसन अरे सपवा लिपट के काटा अरे सपवा लिपट के काटा सुधाकर की बाहिया हो सापावाली पट के काटा सुधाकर की बाहिया हो उधारा प्रसावा पीरा उधारा प्रसावा पीरा जो हेले दुलाहिया हो के पेड़ का खूब झपार गांच काटत हुए भैया तब तक संजोग बिगड़ल एक सर्प उनकी बाह पे डंक मार देता है हाथ में डस दिया और उधर प्रसव की पीड़ा से परेशान पटचारा व्याकुल है कि मेरे सैया कहाँ गए कितना दूर गए अभी तक नहीं आए क्या हुआ लेकिन इधर सुधाकर के बाह में सांप कटले भय भैया कैलन का साही के सुधाकर दुखड़ा सांपवा के कैले टुकड़ा डस ले ले सुधाकर के बाह में हाथ में भैया तो सारा दुख विपद सह के कष्ट में रहते हुए वो सांप के भी जवना चीज से पेड़ का टहनी काटत रह वही से
काट के ओकरो के मुआ दे मार दे वो नाग के। ए भैया लेकिन एहर पटचारा करत का बिया बिरहा में तर्ज बदल गई। तरस से बढ़िया भाव है जो हेले दुलहिया बेजार बीचे बनावा में। जनमल सुघर कुमार बीच बनावा दुलार बीच बनावा में। जो है दुलहिया बेजार बीच बनावा में। प्रसव पीरा से व्याकुल है अपने सैया के बने बने भटक के खोजत है कि हमार सैया कहाँ चल गिलन, कहीं कुछ हो तना गयल। और वही तूफानी माहौल में एक ठे बड़ी सुंदर बेटा के जन्म दहले के बाद गौर करेंगे बाबूजी, जो बच्चे की नार लगी होती है पत्थर से, एक पत्थर नीचे और पत्थर के ऊपर नार रख करके दूसरे पत्थर से काटती है। कुछ ही पल के शिशु को लेकर के, बच्चे को गोद में लेकर के, और एक बच्चे जो 3 साल का है उसको पैदल पैदल अपने पति सुधाकर को खोज रही है पूरे जंगल में घूम घूम करके। तब खोजे लगली बनवा में ले दोनों ललनावा। सजना कलास मिलल रोवे फरनाया नावा। गईला ठोकरवा के मार बीच बनवा बिचार बीच बनावा में। जो हेले दुलहिया बेजार बीच बनावा में। अपने दोनों बच्चों को लेकर के अपने पति सुधाकर को ढूंढ रही है जंगल में घूम घूम करके। अंजाम निकला कि उसको उसके पति सुधाकर की लाश मिली। गोद में बालक है, एक बगल में बालक है 3 साल का। लेकर के अपने पति की लाश पे गिर करके रोने लगी कि सैया ई का भइले भगवान, अभी अपने दोनों बचवन के लेके हम के करे सहारे जिंदगी काटो। रो रही है और रो रो करके अपने पति सुधाकर के लाश के ऊपर आंसू बहा रही है और कह रही है। तर्ज बदल गई। माई बहन लोग गावेली कैसे? आरे गंगा माई के ऊंचे ओ पर बैठा भगवान। लेकिन अपने दोनों बच्चों को गोद में ले करके और अपने पति के लाश के बगल में बैठ करके रो रही है और रो करके यही कहती है पटचारा क्या? अरे भगिया में लागी गाई आगिया नु हो नैया पाड़ल माजदार। ऐसा बिना तोरे एक दोनों बचवन का जिंदगी और हमार जिंदगी कैसे पार हुई? सैया 7 फेरा 7 जन्म खाती लेके आज विधवा बना के चल गईला। फिर कहती है अरे कोयला भराई गईल
नैया पड़ल माझदार। अब तो हमके विधवा बना के चल गिला के करे सारे के कर अपन नाच कर बेसिया कैसे दोनों बचवन का जिंदगी पार हुई। वही जंगल में अपने पति का लाश छोड़ के दोनों बचवन के लेके चलल है। कहाँ बचवन के लेके चलली नैहर नगरिया, अभी चवे में रोक लिया नदिया डहरिया। अरे के धोई दर्द दिल का दागियान हो नैया पड़ल माझदार। अपने पति का लाश उसी जंगल में छोड़ करके दोनों बच्चों को, जो एक बच्चा 3 साल का है दूसरे कुछ ही पल का जन्मा था, ले करके चली है अपने मायके की ओर। नैहर का रास्ता धैले है। तब तक बीच में भैया बड़ी भारी भरकम एक नदी पड़ गई। दोनों बचवन के लेके एकदम गाढ़े में पड़ल है। सोचत है कि आखिर कैसे पार करी। 2 गो बेटा हुआ। सोचले के बाद कैली का कवि जी सोरठी भाव में लिखत हूं कैसे। बड़ा का बेटा के धीरा जा धरा वाली, अरे धीरा जा धरा वाली। बड़ा का बेटा के धीरा जा धरा वाली, अरे धीरा जा धरा। छोटा का के कैली वही पारनु राम की रामा हो। दोनों बेटा साथ में हुए। अपने बड़का बेटवा के नदी का ये पार बैठा के समझावत है कि बेटा तू यहीं बैठा, तब तक हम छोटका बबुआ के ओह पार ध के आवत हैं तो तोहके लेके चलत। तब छोटा का के छोड़ी जामा बाड़ा का के लेवे चलली बाड़ा का के लेवे। छोटा का के छोड़ी जामा बाड़ा का के लेवे चलली बाड़ा का के ले। छोटा का पगिधायक कैलक वारनु राम की रामा हो। जब पचारा अपने जो एको दिन का सूद से बच्चा ना है ओके जब नदी का ओ पार ध के जब नदी में हेल के चलल है बड़का बेटुआ के लेवे खातिर, तो ले एहर छोटका बेटुआ पर एक गीत वार कर देहलस। देखली पचारा नजर घुमा के घबरा गई। कैली का गिधवा उड़ावे खाती ताली बजावेली, बड़का समझलस माई हम के बोलावेली।
ओकरे पटचारा के छोटका बेटा बगीधवार भरले ह जाके चोंच मारे लगल। अबे 1-2 घंटा 3 घंटा का लड़का तो मांस कलो थड़े है भैया। जाके चोंच मारे लगल। पटचारा घबरा गेली, चिचिया के ताली बजावत है गीत के उड़ावे खातिर। लेकिन जौन ओह पर बड़का लइकवा है सोचत है कि हमर माई हमके बुलावत है। कैलस का नदिया में हेली गायल पानी या में बाही गायल पानी या में नदिया में हेली गायल पानी या में बाही गायल पानी या में छोटा का के गिधवा दिहलत मारनु राम की रामा हो। ए भैया वो गीत के उड़ावे खातिर पटचारा थाली बजावत थी, जोर जोर से चिचियात है। यार जवन 3 साल का बड़का बेटवा सोचत था कि माई हमके बुझात बलावत है। नदी में हेल गल। नदी के इतनी तेज धार है कि नदी में बह गए भैया। ओहर छोटका बेटवा के गिद्ध मार के खा गई। गौर करब सबे एक अबला के ऊपर इतना भारी दुख, जिसका पति इस दुनिया से लूट गया, जिसके 2 बेटे मौत के हवाले हो गए। उसकी जिंदगी पे, उसके दिल पे क्या गुजरता होगा। रोवे लगली अपने पति के याद में, अपने दोनों बेटवन की याद में। ये भगवान आज हम कितना बड़ा कौने जन्म के चूक कैले रहनी कि हमके इतना बड़ा सजा दे रहनी। आप रोवत है। कवि जी पहपट के भाव में लिखत हूँ कैसे। अरे रोवे माई बरसे लाना या नवा मनवा माने ना, अब ना मिली है गोदिया के रतनवा मनवा माने ना। फुट फुट के रोवत है कि अब हमार दोनों बेटा अमर लाल कब वापस ना आई है। अकेले रोती बिलखती नदी को पार करके अपने मायके के नजदीक, नैहर के नजदीक पहुंचली। तब गईली नैहर के पजरा एक दादा मिले पुरनिया हो। रो रो के पटचारा अपन कहली कुल कहानिया हो। अपने नैहर के जब नजदीके गईली, एक पुरनिया दादा गाँव ही कर रहलन। भेंट भई, देखलन, पहचान गईलन। पटचारा भी पहचान जाती है। पूछने लगे कि बेटी कहाँ थी तुम, और तुम्हारी ये दशा, तेरे पति नहीं है, क्या बात है, बड़ी गम में लग रही हो। रो रो करके अपनी सारी दास्तान बताती है पटचारा उस बुढ़ऊ दादा से कि दादा मेरा तो अब इस दुनिया में कुछ नहीं रहा, सब कुछ लूट गया। अब तो मेरे मम्मी पापा ही मेरे सहारा है। जब इतनी बात कही तो बुढ़ऊ दादा कहता हूं का, अरे दादा कहा कि मत जाने भावनवा मनवा माने ना, वापस चल जा बेटी मानी कहनवा मनवा मान लो। बेटी तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा दुख का पहाड़ टूटा हुआ है, अब कुछ नहीं हो सकता। तेरे पास है ही क्या, तूने तो सब कुछ खो दिया रे पगली। अब घर जाने से कोई फायदा नहीं, जा वापस चल जा। पटचारा रोने लगी, कहती है कि बाबा क्या आपकी ये जुबान बोल रही है? अरे मैंने तो सिर्फ प्यार ही किया था, इतनी तो बड़ी गलती नहीं कर दी कि अब मेरे क्या बाबूजी माफ नहीं करेंगे, मेरी माँ मुझे माफ नहीं करेगी, मेरे गांव नगर के लोग मुझे माफ नहीं करेंगे।
बाबा समझा रहे हैं कि बेटी ऐसी बात नहीं है, मैं कैसे समझाऊं तुझे। पर चारा कथी कि बाबा मुझे घुमा फिरा करके मत बताइए, जो भी कहना है साफ साफ कहिए, क्या बात है, क्यों ऐसे कर रहे हैं आप। बुढ़ऊ दादा बताओ तो आल्हा के भाव में। अरे विधि का विधान कोई बदल ना बिटिया, अहो नहारी जग में साके ना कोई टा, दुख का पहाड़ गिरल तोहरा पर बिटिया, कहत कांपेला कर जावा बिटिया। मैं कहना तो नहीं चाहता क्योंकि मेरी हिम्मत गवाही नहीं दे रही है, लेकिन तुम पूछ रही हो तो बताना तो पड़ेगा। एक बात जान लो कि दुनिया का कोई भी प्राणी लाख चतुराई करे, लेकिन जो विधि का विधान है, जो होनहारी है, उसे कोई टारने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ और ना ही होगा। चाहा कहती है बाबा बात बताइए ना, बात क्या है, मैं अभी तक समझ नहीं पा रही हूँ। बताओ तो कि बेटी तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा दुख, जैसे दुख का पहाड़ टूटल बा कि का हम बताई, हमारे करेजा भी कांप जात बा। लेकिन फिर भी सुनो, अगर सुनना चाहती हो तो। एक रतिया में भारी आया तूफानवा, नगर हमें सागर मचाला का, गिर गयल पेड़ ढाही गायल तोहर घरावा, तब के मर गईले माई बाबूजी तोहार, पट चारा माई बाबू का मरनावा, पागल हो गईली इका कैला करता, बेटी तू गलती की है, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं। अगर सुनना चाहती है तो सुनो। अभी एक रात की बात है, बहुत भारी तूफान आया था। उसी तूफान के झोंके से जो तुम्हारे घर के पीछे पेड़ था, उस घर पे गिरा और पेड़ के गिरने से घर गिर गया और उसी घर में तुम्हारे माता और पिता दोनों स्वर्ग सिधार गए। अब वो दुनिया में नहीं है, किसके सहारे जाओगी, क्या करने जाओगी? अब तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। यहाँ तेरा है कौन, क्या करने जाओगी? ए भैया, जब इतना बात सुन ली पटचारा फूट फूट के रोवे लगली और रोवत रोवत अपन दिमागी संतुलन खो देनी। बाबू कहे का मतलब कि पागल हो गई, अपने तन पर का जौन वस्त्र नोच खरोच के फेंक देली, एकदम नग्न बदन हो गई उखारे। तो कवि जी सदर भाव में लिखत हूं, कैसे? अरे फाड़ फाड़ फेंक दिली तनवा का बसानावा, अरे गली गली घूमे लगली होई के उघा, अरे देखे ना तमाशा मारे लोगवा पथरावा, तनवा के ढापे कोई जो कि समझदार, अरे घूमत घूमत पगली गई जेत बनावा में, अरे जहां भगतन कर रही भीड़ बढ़िया,
भगवान बुद्ध उपदेश देते रहले, अरे पगली के देखी सब कहे मार मार। जब सुनली कि हमारे माही बाबू भी दुनिया में ना हुआ, मर गईलन, भला इतना बड़ा दुख का सदमा कौन बर्दाश्त करेगा? वो भी अबला जात जो कली से भी नाजुक होती है। ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, अपना दिमागी संतुलन खो चुकी, अपने तन का जो वस्त्र है फाड़ करके फेंक देती है, उघार हो गई, नग्न बदन, पागल का भेष बना के गली गली घूमत है। जवन कुल चूहार टाइप का लड़का हूँ, ढेला पत्थर मारत हूँ पगली पगली कही के। जवन समाज के लोग समझदार हूँ, अपने तन का चादर जवन कुछ गमछा चादर ओकरे तन पर फेंकत हूँ, तन ढाकत हूँ कि भले पागल बा, लेकिन हाँ तो हमनी के गाँव का बिटिया बहन। ए भैया, पागल का भेष बनौले बनौले वो पागल पटचारा घूमते घूमते जेत बन, जिस वन में भगवान बुद्ध अपने तमाम भक्तों को शिक्षा दीक्षा दे रहे थे, भक्तों के बीच में प्रवेश करती है नग्न बदन पागल पटचारा। सारे भक्त देख करके बौखला गए, कोई पत्थर मार रहा है, कोई सब लोग चिल्लाने लगे मारो मारो पागल आ गई, मारो मारो पागल आ गई। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं खबरदार, नहीं भक्तों, कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाएगा। भगवान बुद्ध करते क्या है, उस पगली पटचारा को देख करके आखिरी भाव में, खड़ी के भाव में बताओ गई कैसे? तमाम भक्तों के बीच में एक पागल लड़की खड़ी हुई है, जिसके तन पे एक भी वस्त्र का धागा तक नहीं है। बारे भगवान बुद्ध करते क्या है? अरे भगवान बुद्ध कुल पूजा पतिया, दयावा लग जा हमारी छतिया, धर्म के बिटिया। तमाम भक्तों के भीड़ में से उस पगली को आवाज देते हैं कि आओ बेटी, आओ मेरे पास आओ, आओ मेरे सीने से लग जाओ। आ करके पटचारा भगवान बुद्ध के सीने से लिपट गई। तब रखे माथ पर हाथ बुद्ध जी, चादर उसे ओढ़ा के पागलपन सब दूर हो गया। कहीं होश में आके कैसे जी है खो के थातिया, धर्म के बिटिया। पास बुला करके उस पगली पटचारा को अपने तन का चादर उसे उड़ाते हैं, उसके सर पे उसके माथ पे ऐसे अपना हाथ फेरते हैं। सारा पागलपन दूर हो गया, होश में आ गई, रोने लगी। भगवान बुद्ध जी का चरण पकड़ करके, हे भगवान, अब मेरे पास है ही क्या? मेरी तो जो थाती थी, अनमोल थाती थी, मेरी जिंदगी की हर चीज लूट गई, मैं जी करके क्या करूंगी? भगवान बुद्ध समझा रहे हैं, रे पगली, क्या था तुम्हारा, क्या लेकर के आई थी, जिसके लिए तुम इतना पश्चाताप कर रही हो, रो रही हो? तुझे पता नहीं है, इंसान मुट्ठी बांध करके आता है और हाथ पसार करके चला जाता है। समझा रहे हैं क्या? कहे बुद्ध क्या लेकर आई थी दुनिया में थाती, अरे इस दुनिया में माया मोहनी, अरे सबको नाच नचाती, तज से होले दूर गतिया, धर्म के बिटिया। क्या लेकर के आई हो जिसके लिए तुम पछता रही हो, रो रही हो? इस दुनिया में अगर किसी इंसान के पास है तो ईर्ष्या, लोभ, माया मोहनी, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसी मोह माया और लोभ के चलते ये दुनिया अपने अपने स्वार्थ में बंधी हुई है और कुछ नहीं है। इसी के चलते कोई सुख तो कोई दुख का उपभोगी होता है। तब ज्ञान तत्व की जल गई ज्योति, गई चरण लिपटाई, बन के भी चुनी भक्ति के रंग में वह गई रंगाई।
दया कृपा गैली मुकुतिया तारा मुख्य बिटिया गुरु गणेश गुरु रामलाल गुरु बच्चन जी गमगीन रामदेव चंदिका राम खिलावन अरे जन्नत में हुए यासीन। सपनवा नहीं माटी हुई है देवा रमा कभी दुनिया माया कटाती सपनवा